हम आपको आज एक बड़ा बयान या यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए जो बिल्कुल मशहूर माने जाते हैं, बेबाक माने जाते हैं, उन्होंने आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी के साथ खास बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी दो टूक राय जाहिर की है। जस्टिस टीएस ठाकुर से बात की है हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा ने। पहले वो सुनते हैं और फिर बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हरियाणा की बात करेंगे। जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीजें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। चाहे प्रकृति पर प्रदूषण की मार हो या बीसीसीआई में भ्रष्टाचार की बात हो या फिर सवाल आम जनता के सरोकार से हो, अपनी साफगोई और बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर और कड़े निर्देश आम जनता के सरोकार को लेकर कड़े निर्देश जारी करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर ईटीवी से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इस समय श्रीनगर में जस्टिस ठाकुर के साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है ईटीवी में। सर, आप दिल्ली की आपाधापी से दूर प्रकृति की गोद में हैं। आपका काफी समय कश्मीर में गुजरा है। आपके बचपन के कश्मीर और आज के कश्मीर में इस बार के दौरे में आपने क्या फर्क पाया सर? देखिए, बचपन के कश्मीर में तो यहाँ अमन और अमान की धरती थी, एक मुजस्मा था, बहुत खूबसूरत जगह थी, जैसे अभी भी है। पिछले 20-22 साल में यहाँ काफ़ी दुश्वारियाँ रही हैं और आप सब वाकिफ हो उन दुश्वारियों से, लेकिन मैं इस 20 साल के अरसा में भी आता जाता रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे महसूस हुआ कि कश्मीर को रिबिल्ड किया जा रहा है। कई बिल्डिंग्स जो जल चुकी थीं इस पीरियड में, उनको मैं देख रहा हूँ कि नए तौर पे तामीर हो रही हैं। एक सड़कों में जनाब फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो एक नया जोश और एक नई उम्मीद से लोग जो हैं इस तरफ जुटे हुए हैं। तो अच्छा महसूस होता है कि साहब शायद वो कश्मीर जिससे हम वाकिफ थे, जहाँ पे हम आके किसी वक्त भी घूम सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, वो शायद दोबारा इस अपनी ज़िंदगी में देख पाएं। मुझे लगता है कि हालात में बहुत फ़र्क है और भगवान ने चाहा तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सर, आप हमेशा यूथ की बात करते हैं। कई बार यूथ जो प्रकृति है, जैसा कि आपने कहा कि हालात में परिवर्तन होगा, लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेमत बख्शी है, आपने रोहतांग मामले में भी कहा था कि ईश्वर ने इतनी बड़ी नेमत बख्शी है लेकिन हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश को लोग छोड़ के दूसरी जगहों पे पहाड़ देखने जाते हैं बाहर के मुल्कों में। इतना ज्यादा दोहन अगर होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? क्या आपको लगता नहीं है सर कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कुछ कमी है, या लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं कटे हैं जिसकी वजह से ये प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हम लोग? देखिए, ये लोगों के अंदर रियलाइजेशन होना, उनको इस बात का एहसास होना कि ये जो वरासत में हमें मिली हैं कुदरत की नेमतें, ये पहाड़, ये झीलें, ये झरने, ये आबशारें, इनको प्रिजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोग ही इसको प्रिजर्व कर सकते। जिस चीज़ को लोग बचा सकते हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो एक कैंपेन ऑफ अवेयरनेस स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आम जनता के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वक्त की बात है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे हमारे लोग भी इस काबिल हैं कि वो इस बात को समझेंगे और एनवायरनमेंट को साफ रखने में जो कुछ होना चाहिए वो करेंगे। एक सवाल और उठता है सर, अभी हाल के दिनों में एक आप समन्वय की बात करते हैं, जुडिशियल है वो बहुत पावरफुल रहा है
चीजों को रेक्टिफाई करने की दिशा में आपकी तरफ से सर जो बार बार निर्देश, या सुप्रीम कोर्ट या जो भारत की अन्य अदालतें हैं उसकी तरफ से जो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ जो फ्लॉ है उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देश समय समय पे पास किए गए सर, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल जो सिस्टम है उन वहां इस चीज को लेके वो लोग इसको नागवार गुजरता है ये बातें, तो कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स आते हैं कि जुडिशरी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का ब्रिक है उसको कमजोर कर रही है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। कम से कम जुडिशरी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि हम हुकूमत का जो काम है वो आप टेक ओवर कर लें या हुकूमत की पॉलिसीज को खुद सेटल करें। हमारी ये मजबूरी है कि अगर कहीं पे कोई काम जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या किसी कानून के मुताबिक अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको करवाया जाए। हम तो चाहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन का फर्ज है जो काम करना, उस इंस्टीट्यूशन को सेंसिटाइज किया जाए और उससे कहा जाए कि तुम करो। हम ये समझते हैं कि अगर हम अपना दरवाजा बंद कर दें इस किस्म की शिकायतों को सुनने से तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, मायूस होंगे। तो जब तक इंडिफरेंस है, जब तक नेग्लेक्ट है, जब तक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर सपोज्ड टू डू दिस, तब तक तो जुडिशरी का रोल बना रहेगा। हम भी बहुत खुश होंगे अगर हुकूमत इन तमाम इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल करे, हमें मौका ही ना दे कुछ उस पर तनकीद करने का, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का। तो जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज में कम से कम हो, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करें, सिंसियरली काम करें, तो कौन सी कोर्ट कह चाहेगी कि सब गवर्नमेंट के मामले में वो मुदाखलत करे। ये एक मजबूरी है कि सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर जो काम होना चाहिए, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीजें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही, तो फिर वैसी सूरत में हमें बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। जिस तरीके से कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, ट्रायल कोर्ट्स की बात करें, जिस ढंग से सर मामले बढ़े हैं, लोग मायूस होके हर एक छोटी छोटी बात, बड़ी बात, सब कोई भी किसी तरह की बात हो, वो कोर्ट के दरवाजे पर आके गुहार लगाते हैं। ये क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं कोई बहुत बड़ा कोई फ्लॉ आ गया है, और अगर आया है तो उसको किस ढंग से उस कमी को पूरी किया जा सकता है? आपकी क्या सर इस पर सलाह है? देखिए, ये कहा जाता है कि जो कोर्ट में मुकदमे आते हैं उसमें तकरीबन 85% केसेस जो हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये होगी जबकि सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें जिसको जितना मिलना चाहिए, जो हक बनता है, उसको दिया जाए बगैर उसको कोर्ट में जाने के मजबूर किए। प्रॉब्लम दरअसल ये है कि जब भी सरकार किसी को रिलीफ देगी उसमें एक जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। एक ऑफिसर जो कोई रिलीफ देता है उसको एक जिम्मेवारी लेनी पड़ती है एक किस्म की कि साहब मैंने इसको ये रिलीफ दिया क्योंकि इसका बनता है। मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेवारी लेने से कतरा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। आप ऑफिसर्स को इस काम में सपोर्ट कर सकते हो। वो मैकेनिज्म सेटअप किया जा सकता है जो जहां जो चीज जिसको मिलनी चाहिए वो उसको देखा जाए और वो उसके मुताबिक उसको दे दे ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो। लेकिन हम चाहते हैं कि साहब कोर्ट में जो रिलीफ देने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाए, और वो उसके लिए ज़रूरी है कि लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट्स हों, जो जजों की तादाद बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है और दूसरे मौक़ों पे भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हमारी जो जजेस की तादाद है वो कम है और उसको बढ़ाना जो है बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आज की डेट में आपके पास 3 करोड़ केस हैं, तो अगले 25 साल में जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं वो 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाएंगे।
तो फिर तो सर से पानी ऊपर चला जाएगा, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही मुश्किल होंगी इसको हल करने की। ये वक्त है जबकि इसको एंटिसिपेट किया जाए, और जो फोर्सिएबल फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके लिए हल जो है आज से ही तलाश किए जाएं। मैं तैयार कर रहा हूँ एक रिपोर्ट जो मैं गवर्नमेंट को भेजूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजूंगा, ताकि उसके ऊपर वो देख सकें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका एक जो बड़ा रीजनेबल जो पेयर मिनिमम है वो उसको कंसिडर करके उसके लिए एक कोई प्रोग्राम या एक स्कीम जो है फर्दर क्रिएशन की वो रोल आउट करें। मैं नहीं समझता कि वो बैक वक्त एक ऑल ऑफ ए सडन कोई 20,000 जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एग्री करें। मैं चाहता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोग्राम बने जिससे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्रिएशंस हों, जिससे कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए हम तैयार होते जाएं और वो उस तरह से लोगों को रिलीफ मिलता जाए। कोशिश तो यही है। भारत कृषि प्रधान देश है, सारे लोग जानते हैं, ज्यादातर कृषक हैं हमारे यहाँ। आपने एक बैड लोन जो मामला था डिफॉल्टर्स, उस पर आपने कड़ी फटकार लगाई थी। मैं उस समय कोर्ट में मौजूद था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया था कि सूखे को लेकर जो किसान जो प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल फौरी तौर पर सहायता दी जाए। सर, आपने एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही थी कि जो बैड लोन डिफॉल्टर्स हैं उसको कैसे रोका जाए और वो पैसा जो है किस ढंग से जो जरूरतमंद हैं, जो कृषि जो किसान हैं उनको मिला जाए। इससे काफी किसानों ने खुशी भी जाहिर की थी। आपको क्या लगता है कि किस ढंग से इसको एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि किसान जो इस समय पीड़ित है उसको राहत मिल सके? देखिए, बैड लोन्स का जो इश्यू है वो सब जुडिस है, उस पर मैं इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें बहस चल रही है और उसमें अलग अलग से डायमेंशंस हैं जिनको जुडिशली एक्सप्लोर करेंगे, उसमें देखेंगे। आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है इस इशू से पूरी तरह वाकिफ है और जहाँ जहाँ कुछ रेमेडियल मेजर्स की ज़रूरत है वहाँ लेने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ड्राउट भी है, कई जगहों पे परेशानियां हैं। तो एक रियलिस्टिक और एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन निकालना जो है वो बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं, और वहाँ कई दफ़ा बदकिस्मती से वो मजबूर हो जाते हैं कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें देखेगी। मैं इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि आई एम नॉट फुली फैमिलियर विद द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम कि किस हद तक इसका फैलाव है और इसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, लेकिन मुझे ये इतना यकीन है कि इसको मीडिया ने रेज किया है, बार बार इनके मुतल्लिक़ खबरें छपती रही हैं और सरकार में भी आई एम श्योर कि लोग जो हैं इसके ऊपर पूरे तरीके से वाकिफ हैं और लगता है कि कुछ न कुछ इसमें हल निकलेगा। As between the problems of the agriculturists, the farmers on the one hand, and the non-performing assets running into crores, lakhs of crores on the other, ये एक बैलेंसिंग का एक रिक्वायरमेंट तो है और मुझे लगता है कि होना चाहिए। हुकूमत देखेगी इसको। तो ये थे लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो अदर एजेंसीज हैं, जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेसी के अदर पिलर्स हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी एक समग्र रूप से एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम एक बेहतर भारत की शायद कल्पना कर सकें। और जिस ढंग से कोर्ट बार बार इंटरफियर कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है, लॉर्डशिप का कहना है कि अगर बाकी एजेंसीज हैं वो भी अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएं तो शायद एक जो विकास की बात होती है और एक जो आगे बढ़ने की बात होती है, हम भारत को एक ऊंचे स्थान पर एक आगे की दिशा में आगे ले जा पाएं। थैंक यू लॉर्डशिप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईटीवी से खास बातचीत की, इसके लिए आपका हम ईटीवी के पूरे परिवार की तरफ से और हमारा जो 20 करोड़ व्यूअर्स है ईटीवी का, उसकी तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। श्रीनगर से कैमरामैन शब्बीर कुमार के साथ मैं अनुराग, ईटीवी न्यूज। जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज में कम से कम हो, लोगों के राइट्स के सिलसिले में जो चीजें करी जानी चाहिए वो नहीं हो रही।
मुश्किल ये है कि लोग अब जिम्मेवारी लेने से कतरा रहे हैं।